दोस्तों, टीवेल एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टेम्परेचर तापमान के बारे में बताऊंगा। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के जो भी स्केल है वो कैसे निकलते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड कब केल्विन के बराबर होता है, ये सब मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें। चालू करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, हिंदी में से तापमान बोलते हैं। यह एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है दोस्तों, इसे कोल्ड और हॉट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कोल्ड और हॉट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हीट के कारण, जिसे आप हिंदी में ऊष्मा, हीट के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जो तापमान होता है वो हीट के कारण ही डेवलप होता है, इसलिए यह हीट का एक फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, इसको नापने की बात करें, इसको मेजर थर्मामीटर द्वारा किया जाता है। थर्मामीटर, ठीक है दोस्तों। हिंदी में जहाँ इंग्लिश एकदम सही करेक्ट मानी जाती है हमेशा, तो थर्मामीटर द्वारा इसे नापा जाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका टेम्परेचर नापता है, तो वो जो जिस युक्ति से नापता है, जिस डिवाइस से नापता है, उसे थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन जानेंगे जो टेम्परेचर होता है वो हम वाटर का देखेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा आता है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा आता है और एब्सोल्यूट जीरो पे इसका क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वाटर की बात करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए सेल्सियस, इधर देखो ठीक है दोस्तों, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, जिसे आप डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। केल्विन से आप डोनेशन, इसका नोटेशन फ़ारेनहाइट का नोटेशन F होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, फिर फ्रीजिंग पॉइंट की, फिर एब्सोल्यूट जीरो की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वाटर का डिग्री सेंटीग्रेड पे आप जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना पानी बोलता है, जैसा कि आप जानते हो। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम केल्विन में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का केल्विन में होता है आपको 373 केल्विन। इसी प्रकार फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 273 केल्विन। अगर इसी प्रकार आप बात करें एब्सोल्यूट जीरो पर, केल्विन तापमान वाटर का क्या होता है 0 केल्विन। ठीक है, इसे परम ताप भी बोलते हैं आप। जैसे क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि परम ताप किसे बोलते हैं, तो 0 केल्विन। ठीक है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में बात करें, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, और अपन इसकी बात करें क्या नाम, एब्सोल्यूट जीरो पे फ़ारेनहाइट का देखेंगे तो -46 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, अब आपको ऐसा मिलेगा, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए फ़ारेनहाइट में। क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा फ़ारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपको 32 फ़ारेनहाइट बताना है। इसी प्रकार जैसे आप केल्विन में तो पढ़ते ही हैं, केल्विन और इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, पर आपको फ़ारेनहाइट में भी याद करना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक स्केल बताऊंगा अभी, जिससे आप
सारी तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले टेम्परेचर की फॉर्मूले की बात करें तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला है P बराबर Q अपॉन यहाँ Q क्या है, हीट, और S क्या है, एंट्रोपी। ठीक है दोस्तों, जैसे हीट की तो बताइए आपको जूल, इसकी जूल पर केल्विन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार टेम्परेचर की यूनिट निकालेंगे अपन, तो जूल, हीट की जूल होती है यूनिट, एंट्रोपी निकालेंगे जूल पर केल्विन, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन इसकी यूनिट आ जाएगी टेम्परेचर की। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं जिससे आप डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के हर एक मान को आसानी से निकाल पाओगे। बात करते सर फॉर्मूले की। ठीक है, स्केल माइनस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन स्केल बॉइलिंग पॉइंट माइनस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इससे मैं अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, बट आप एक बार एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ध्यान दीजिए कैसा होता है। स्केल मतलब कौन सी भी स्केल हो सकती है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सी, और नई स्केल भी निकाल सकते हो आप। अगर आपको किसी भी चीज़, जैसे वाटर का पूछा है तो वाटर का आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए और एक बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, तो आप आसानी से उसे निकाल सकोगे फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ये स्केल होगी। आपको मैं बता दूं, डिग्री सेंटीग्रेड निकालते हैं स्केल फर्स्ट में, स्केल आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का अपन को फ्रीजिंग पॉइंट देखा था 0 डिग्री था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट था डिग्री सेंटीग्रेड का 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट था 0 0। ठीक है, इसके बराबर में रखना अपन को केल्विन, केल्विन का स्केल लिखेंगे पहले के माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था 273 था ना, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट क्या था 373 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसी प्रकार फ़ारेनहाइट में निकालते हैं, सब इक्वल होंगे ये तीनों एक दूसरे के। ठीक है दोस्तों, फ़ारेनहाइट का निकालेंगे स्केल का सिंबल F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 212, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट 32, फ्रीजिंग पॉइंट 32, बॉइलिंग पॉइंट था 212 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आप जैसे लिखते हो, ये वाला फॉर्मूला लिखते हो आप C बराबर, इसी फॉर्मूले को यूज करते हो आप। जैसे आपने आपको निकालना है केल्विन, केल्विन में प्लस करते हो ना, जैसे केल्विन का निकालना आपको, तो 273 प्लस C निकालते हैं। अभी इसमें निकालते हैं, इसमें देखेंगे, इसके आगे देखेंगे कैसे निकलता है फॉर्मूला। इसी को यूज करके यहाँ देखते हैं, इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं पहले। यहाँ से देखेंगे C/100 बराबर K - 273 अपॉन यहाँ से 100
माइनस करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 273 प्लस सी। तो आपने देखा होगा ये फॉर्मूला आप जनरली बहुत सी बार टीचर निकालते हैं कि आप डिग्री सेंटीग्रेड अगर केल्विन में निकालना आपको तो डिग्री सेंटीग्रेड को 273 से प्लस कर दो तो आपका केल्विन का मान आ जाता है। तो दोस्तों वो ये इस प्रकार से आता है, इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला होता है। फ़ारेनहाइट का बनता है, मैं आपको भी निकाल दूंगा। तो फ़ारेनहाइट का बनता है ऐसे ही, सेम प्रोसेस है। अब हम जानेंगे इन दोनों के बीच का, सॉरी इन दोनों का बीच का, इन दोनों के बीच का। ठीक है, यहां से देखिए C/100 इसको सोल्व करेंगे तो अब इसको सोल्व करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, F माइनस 32 कौन 212 में 32 माइनस करेंगे दोस्तों तो 180 आएगा। ठीक है, 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से करेंगे 9, 5 मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये वाला, तो यहां से आ जाएगा 9C बराबर 9C/5 बराबर F माइनस 32। F की निकालेंगे वैल्यू तो 9C/5 प्लस 32, तो ये आ गया कोरिलेशन फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप, डायरेक्ट याद नहीं रहे तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो याद ही है, तो इस फॉर्मूले से मैंने जनरल फॉर्मूला लिखाया था उससे आप इधर लिख के निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अपन, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मानव टेम्परेचर जो कमरे के मतलब आपका जो मानव का टेम्परेचर होता है उसको देख लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको निकालना है, पर आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसे करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। जनरल फॉर्मूला स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड का, बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन केल्विन का निकाल देंगे। स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन का, बॉइलिंग पॉइंट था 373 माइनस 273 बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो वही मैं आपको ये बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फॉर्मूले से बहुत सी बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कैसे लगाऊं, तो मैं जनरल फॉर्मूले से चलता हूँ और उसके हिसाब से मैं आगे करता हूँ, तो उससे फटाफट आंसर आता है। इसको माइनस करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, C 100, के का वैल्यू आ जाएगी 273 प्लस C। ठीक है दोस्तों, C की वैल्यू यहां से C की वैल्यू रखेंगे तो K बराबर आ गया आपके पास 273 प्लस 37, केल्विन की जो मान आ गया, अब जोड़ लीजिए 310। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताइए कमरे के ताप पर मानव का तापमान क्या होता है। आप सेल्सियस में जानते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर आपसे केल्विन में पूछा जाता है और बहुत सी बार फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, तो केल्विन में आप बताओगे 310 केल्विन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको प्रूफ करके बताया कैसे आता है, कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फ़ारेनहाइट का देखते हैं अपन कैसे निकलता है। फ़ारेनहाइट का देखते दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं C/100
फ़ारेनहाइट में आप डायरेक्ट नहीं याद रख पाओ तो आप मैंने फॉर्मूला आता है उससे सेट कर सकते हो। स्केल माइनस फ़ारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे आता है 32। ठीक है दोस्तों, फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 माइनस फ़ारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फॉर्मूला। इसको सोल्व कर दीजिए और सी का वैल्यू रख दीजिए और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से सोल्व करते हैं। यहां से माइनस करोगे 180, 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 आ जाएगा। इसको इधर भेज दो, f बराबर हो जाएगा 9c/5 प्लस 32। सी की वैल्यू क्या रखेंगे 37 यहाँ रख देंगे। सी की वैल्यू रखेंगे यहाँ 37, यहाँ का आ जाएगा 9 × 37/5 प्लस 32। इसको सोल्व करते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। इसको सोल्व करते हैं। 9 7 63 6 9 9 27 26 और 35 5 प्लस 32। ठीक है दोस्तों, एक बार गुणा चेक कर लेना। 9 7 3 86 9 27 27 और 3 6 33। ठीक है दोस्तों, इसको काटते हैं 5 से, कितना आएगा 5 30, इधर दिए 26 प्लस 32। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ देते हैं। इनके जोड़ने पर आएगा 2 इसमें 8 और 8 9 9.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का स्केल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा एग्जाम में, कमरे के ताप पर मानव का तापमान बताइए फ़ारेनहाइट में। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर बाई चांस ये याद नहीं हो या भूल जाओ किसी कारण तो आप ऐसे सोल्व करके भी निकाल सकते हो, बट आप अगर डायरेक्ट याद रखो तो अच्छा है आपके लिए 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर रेंडमली कोई आपको डिग्री सेंटीग्रेड की या फिर केल्विन की या फ़ारेनहाइट की अगर आपको वैल्यू दे दी जाए तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए भी आप देख लो एक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं। रैंडमली कौन सा भी आप ले लीजिए, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए, आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की स्केल दे रखी है और आपसे फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछा है कि इस तापमान को फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताइए कितना होगा। तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, केल्विन और फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है इसे। मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया, आप याद नहीं रहे तो आप कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर सकते हो, पर मैं आपको डायरेक्ट करा दूंगा इसके साथ। ठीक है दोस्तों, केल्विन का होता है 273 प्लस सी, केल्विन का तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, फ़ारेनहाइट का देखिए, फ़ारेनहाइट का देख लीजिए 9c प्लस 160/5। ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हें आप चाहे तो ये 9 है, इन्हें चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। डायरेक्ट याद नहीं है तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला लगाया, उससे आप जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आप 50 यहाँ रखोगे तो यहाँ जोड़िए 73 323 केल्विन। ठीक है, इसमें मान रखोगे आप तो सी की वैल्यू यहाँ से 50 रखेंगे, 9 × 50 प्लस 160/5। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे
9 × 45 450 प्लस 160। ठीक है दोस्तों, जोड़ेंगे, ऐड कर लीजिए 610/5 610/5 इसको काटेंगे 6 कम 6 1 बचा 6 2 1 बचा 2। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 122 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों, आपको कोई रैंडमली दे दे, चाहे वो कुछ भी हो, कौन सी वैल्यू दे दे, आपको पूछ लेगा, वो फ़ारेनहाइट का पूछ लेगा। 110 फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड और केल्विन का मान बताएं। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बस आपको जनरल तरीके से करना है, जनरल तरीके से, और उसको लेके ही करना है। ठीक है दोस्तों, आपको एक नई स्केल भी दे सकता है, वो पी की या फिर आर की, अपन वो खुद की डेवलप कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। उस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ एक। आपको नई स्केल दे दी उसने, मान लीजिए आर कोई नई स्केल है आर। ठीक है दोस्तों, उसने क्वेश्चन में दे दिया इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मान लीजिए उसने दिया है, उसने खुद ने डेवलप करी है स्केल, तो आपको वो बताएगा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको बताएगा ही बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो बताएगा आपको, मान लीजिए 10 आर, आपको बॉइलिंग पॉइंट बता देगा वो, मान लीजिए वो तो रैंडमली दे रहा है क्योंकि कोई स्केल नहीं होती, पर वो रैंडमली बना रहा है, तो आपको बना देगा 50, मान लीजिए 50 आर। तो इसे आप केल्विन और फ़ारेनहाइट इनमें निकालिए, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया, स्केल, सबसे पहले स्केल लिखोगे, स्केल लिख दी, उसके बाद माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 10 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपको फॉर्मूला, इसको आप बराबर कर दीजिएगा वही जनरल फॉर्मूले के तीनों के। ठीक है दोस्तों, केल्विन का लिख देता हूं मैं, फ़ारेनहाइट का भी लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नई स्केल है। अब नई स्केल को भी अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, नई स्केल देता है वो बहुत सी बार दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं ज्यादातर, पर बाय चांस उन्होंने अगर एडवांस लेवल का पूछ लिया आपसे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि आप इसकी स्केल निकाल के बताइए, जैसे इसको निकालिए, आर और सी में रिलेशन निकालिए, वो बोलेगा सेंटीग्रेड और जो मैंने नई स्केल बताई है आर, उसके बीच में रिलेशन निकालिए। तो आप यहाँ से रिलेशन निकाल लोगे, यहाँ से आर -10/10 में से 40 बराबर सी अपॉन 100, 0 से आप 0 काट दोगे। तो दोस्तों इसको इससे गुना कर दीजिए, आर बराबर आर -10 4/10c बराबर आर बराबर 10 को तो भेजेंगे 4/10 4c प्लस 10। तो ये एक नई स्केल, ये रिलेशन निकल जाएगा आर और सेंटीग्रेड में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप केल्विन में निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो, इसी रिलेशन को करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम नई वीडियो आ रहे तो आपके पास जल्दी से जल्दी उस वीडियो की
नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को लाभ कर सकते। थैंक यू।